हेलो मेरे यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हो सब कोई। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैंने एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ और वो है एनीमिया। आज हम लोग एनीमिया के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, जिसे हम खून की कमी कहते हैं। हर किसी को ये प्रॉब्लम होता है, पुरुष हो चाहे महिला हो या बच्चे हो, सबको ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे, जैसे कि एनीमिया में अगर पुरुष के बॉडी पे, ठीक है, मेंस के बॉडी पे 13.5 ग्राम जो होता है वो नॉर्मल है ब्लड लेवल, ठीक है। अगर उससे कम हो जाता है 13.5 ग्राम से, अगर ब्लड लेवल कम हो जाता है मेन के बॉडी पे, तो उससे एनीमिया हो जाता है, ठीक है। सेम तरीक़ा से वुमेन में भी, अगर वुमेन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो आपका है 12 ग्राम, ठीक है। अगर उससे भी कम हो जाता है उसके शरीर पे, तो उससे एनीमिया होने की चांसेस होती है। तो ये सारा जो है हम लोग इस आगे के चीज़ों में देखेंगे, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आएगा, बिकॉज़ एनीमिया हमारे देश में बहुत लोगों को है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग को उसे ठीक करना है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हो, कृपया करके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नए नए एजुकेशन के वीडियो मिलते रहे। सो बिना लेट करके हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग अभी कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं एनीमिया के बारे में। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, एनीमिया की परिभाषा देखेंगे, फिर हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मेथड्स देखेंगे, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। एनीमिया का जो डेफिनेशन है वो बुक से लिया गया, मेडिकल सर्जिकल का बुक से, और उसका ऑथर है ब्रूनर एंड सिद्धार्थ। यहाँ पे बोला गया है, एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इज़ लोअर देन नॉर्मल। तो यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि एनीमिया एक ऐसे कंडीशन है जहाँ पे जो हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है नॉर्मल लेवल से, ठीक है। तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। और अगर कॉमन लैंग्वेज में अगर बोला जाए, तो अगर हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसे भी एनीमिया कहते हैं। जब एक इंसान को एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है उसके शरीर पे, तब क्या होता है, जो ऑक्सीजन रहता है वो हमारे बॉडी के टिश्यू में पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। एक्चुअली ब्लड में क्या रहता है, ऑक्सीजन लेवल रहता है उसमें, ठीक है। बट अभी यहाँ पे इंसान को एनीमिया हो गया, मतलब उसके बॉडी में ब्लड की लेवल कम हो गई है, ठीक है, जिसके कारण से जो टिश्यू होता है बॉडी का, उसमें ऑक्सीजन लेवल पहुँच नहीं पा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग लक्षण और कारण देखेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। जिस भी व्यक्ति को एनीमिया होता है तो उसको चेस्ट पेन होने लगता है, ठीक है, उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ठीक है। और तीसरा इसमें बताया गया है कि उसको मसल पेन होने लगता है, साथ ही साथ में उसके जो मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, ठीक है, मतलब पाँव खिंचाने लगता है, ठीक है। तो ये सारे हैं आपका कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स एनीमिया के। और भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसा कि थकान लगना, ठीक है। जैसे आप पहला पिक्चर में देख सकते हैं कि वो लेडी को कितना थकान लग रहा है, क्योंकि उसके बदन में खून की कमी हो गई है, ठीक है। जॉन्डिस भी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, और जो जीभ है वो एकदम स्मूथ और रेड टंग दिखने लगता है, साथ ही साथ और नेल्स का जो आकार है वो मुड़ जाता है, ठीक है, झुक जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये सारे कुछ लक्षण्स हैं, ठीक है, लक्षण्स हैं आपके एनीमिया के, ठीक है। लक्षण एंड कारण है आपके एनीमिया के। किसी भी व्यक्ति को अगर आपको जानना है उसको एनीमिया है या नहीं, तो ये चीज़ आप नोटिस करिएगा, ठीक है। देखिएगा उसे थकान होता है या नहीं, उसे जॉन्डिस है या नहीं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर जॉन्डिस होता है तो उसे एनीमिया होने का ज़्यादा चांस। और साथ ही साथ में उसका जो जीभ है, जीभ लाल दिखेगा, थोड़ा हल्का हल्का स्मूथ सा दिखने लगता है, और नाखून का जो आकार है वो थोड़ा मुड़ जाता, बेंड हो जाता, झुक जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि इंसान को एनीमिया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले में बताया गया कंप्लीट हीमाटोलॉजिकल स्टडीज़। उसमें हम लोग देखेंगे कि वो लोग पूरा कंप्लीट हीमाटोलॉजिकल स्टडी करेंगे, जैसा कि हीमोग्लोबिन का स्टडी करेंगे, हीमोक्रिट का स्टडी करेंगे, रेड ब्लड सेल का स्टडी करेंगे। उसमें ये पता करेंगे कि इंसान को एनीमिया क्यों हो रहा है, ठीक है। दूसरा है आपका आयरन स्टडी। आयरन स्टडी में भी ये पता करेंगे कि उसका सीरम आयरन
लेवल कितना है उसके बॉडी पे, ठीक है। टोटल आयरन बिल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ओके, एंड फेरेटिन कितना है। तो ये सारा चीज़ आयरन स्टडी में पता चल जाता है। और तीसरा में बता रहा है सीरम, दैट इज़ विटामिन B12, ठीक है, वो उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। एंड साथ ही साथ और आपका एरिथ्रोपोएटिन के बारे में भी देखा जाता है। और लास्ट है आपका बोन मैरो एस्पिरेशन से भी पता कर सकते हैं कि इंसान को एनीमिया हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है जो असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक मेथड में देखने को मिलता है। अब हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट के बारे देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है किसी भी व्यक्ति को एनीमिया होती है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया जाता है, ठीक है, उसको या RBC चढ़ाया जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, दैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूशन, वो दिया जाता है। और साथ ही साथ अनीमिया कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे मैनेजमेंट है, जैसा कि उसको दवाई दिया जाएगा, ठीक है, जैसा कि आपका फॉलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर लोग, वो दिया जाता है। और साथ ही साथ में आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला जाता है, प्रोमोग्रेनेट्स खाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारा ऐसा है जिससे हमारे बॉडी में खून बन सकता है, तो वो सारा चीज़ खाने के लिए बोला जाता है। जैसे कि आप लोग देसी अगर खाना चाहते हो तो गुड़ चना सुबह खाली पेट में खा सकते हो, उससे भी आपके बॉडी में खून बन सकता है। मुनगा का पत्ता का जूस भी पी सकते हो, जिससे आपका बॉडी में खून की मात्रा बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर पे आता है। तो हाँ, और आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोगों का ऐसा कुछ फीलिंग होता है, हाँ मुझे वीकनेस लग रहा है या फटीग लग रहा है, थकान लग रहा है, तो आप चलते हो तो आपका सांस फूलता है, तो आप एक काम करिएगा, आपके नज़दीकी हॉस्पिटल्स पे जा कर के अपना इलाज करवाइएगा। तो उस वहाँ पे पता चल जाएगा, जब आपका खून का जांच होगा तो उससे पता चल जाएगा कि आपको एनीमिया है या नहीं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि एनीमिया होता क्या है, ठीक है, इसके परिभाषा, इसका लक्षण, कारण, साइन, सिम्टम सब चीज़ समझ में आ गया है, और हम लोग को कैसे एनीमिया से ठीक होना है। तो दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आए कि एनीमिया को ठीक कैसे करते हैं, खून की कमी को ठीक कैसे किया जा सकता है। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बाकियों को भी मदद मिलेगा। और दोस्तों कभी आपको अगर ऐसा होता है, थकान लगता है या आपको सिर घूमता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान, काम कर सकते हो, आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास में जा सकते हो, वहाँ जा कर के अपना खून की जांच कराइए, जिसमें पता चल जाएगा कि आपको एनीमिया है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।